आज की टैली की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा लेजर्स क्रिएट करना। लेजर्स मास्टर्स टाइटल के अंदर आते हैं और सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जब आप गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं तो आपको क्रिएट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको लेजर्स का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप का ऑप्शन भी मिलेगा। ग्रुप को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं लेजर के बारे में बता देता हूँ। जितने भी लोगों को आपने माल बेचा, जितने भी लोगों से आपने माल खरीदा, जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, जितने भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं, सबके यहाँ पर लेजर बनेंगे। मतलब किसी भी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर अगर आपने देखना है कि कौन कौन से लेजर बने हुए हैं तो उसके लिए आपको एक ऑल्टर का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। ऑल्टर में जाने के बाद आप लेजर में जाएंगे तो यहाँ पर दो लेजर पहले से बने मिलते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन मुझे एक नया लेजर बनाना है तो नया लेजर हम ऑल्टर की विंडो के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा हम क्रिएट वाली ऑप्शन में भी जा सकते हैं। लेजर में जाके मैं किसी पर्सन का लेजर पहले क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मुझे माल खरीदना है, जैसे कि तुषार कंप्यूटर हाउस। एलियास का मतलब अगर आपको इसे किसी दूसरे नाम से भी पहचानना है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसे घर का नाम पिंटू के नाम से भी जानता हूँ तो मैंने इसको ये डाल दिया। उसके अलावा भी अगर आप कोई और नाम डालना चाहते हैं तो उसका एक और ऑप्शन यहाँ दे रखा है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि किस तरह का ये लेजर है। यहाँ देखिए आप राइट हैंड साइड में तमाम नेचर ऑफ लेजर्स आ रहे हैं, तो ये लेजर आपका जिस टाइप का भी नेचर रखता है वो आप यहाँ पर इसका फिक्स करेंगे। ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये इसका मेलिंग नेम पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डाल दिया जाएगा। जैसे मैंने डाल दिया सेंटर पॉइंट। इसके बाद ये इसका स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट डाल देंगे, पिन कोड नंबर डाल देंगे और बाकी की बैंक डिटेल्स और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अगर हैं तो फिलअप कर दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर इस पर्सन का पिछले साल का भी कुछ ड्यू था तो वो यहाँ डाल सकते हैं। जो साल है कंपनी के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो अगर पिछले साल का कुछ ड्यूज है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं। और भी लेजर्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि जिसको मुझे माल बेचना है मैं उसका एक लेजर बना के दे देता हूँ। जैसे कि प्रशांत एंड कंपनी। इसका एलियास नेम के बारे में बता ही चुका हूँ मैं। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं टाइप कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं इसको माल बेचूंगा तो ये मेरा सन्ड्री डेटर रहेगा और इस तरीके से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे माल परचेज करना है और सेल करना है तो मुझे सेल परचेज के भी लेजर बनाने पड़ेंगे। सेल परचेज के लेजर्स का कोई एलियास नेम जनरली नहीं होता है, लेकिन टैली आपको ऑप्शन देता है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं फिलहाल कोई एलियास नेम नहीं डालूंगा। परचेज को परचेज के अकाउंट से कनेक्ट करूंगा और सेल्स को सेल्स के अकाउंट से कनेक्ट करूंगा। ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल रहा है। अगर पिछले साल की कुछ क्लोजिंग सेल्स या क्लोजिंग सेल्स या क्लोजिंग परचेज है तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से मैं हाथों हाथ आपको बता देता हूँ कि किसी लेजर को अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए वहीं ऑल्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है, लेजर में जाना और यहाँ देखेंगे तो सारे लेजर आपके सामने बने हुए हैं। अच्छा, जो लेजर आपने बनाया था तुषार कंप्यूटर हाउस करके, उसका देखिए लास्ट नेम मैंने पिंटू दिया था, तो वो दोनों ही मुझे यहाँ दिखाएगा। अब मैं चाहे इसके अंदर चला जाऊँ या फिर इसके अंदर चला जाऊँ, बात एक ही है, वही लेजर खुलेगा। अब जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ,
और इस तरीके से मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सीधा कंट्रोल ए बटन दबा के भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना भी पॉसिबल है। ऑल्टर में ही जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और जैसे मुझे मान लो ये प्रशांत एंड कंपनी का लेजर डिलीट करना है, यहाँ जाऊँगा, ऑल्ट डी बटन दबाऊँगा, और वाई बटन अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा या एंटर बटन दबाऊँगा सिंपल एक बार, तो ये डिलीट हो जाएगा। कंपनी को डिलीट करते समय हमें 2 बार दबाना पड़ता है, और किसी लेजर के लिए या बाकी की चीज़ों के लिए ये केवल एक बार ही दबाना पड़ता है। इसी तरीके से क्रिएट में जाके आप और भी लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का लेजर मैं क्रिएट कर देता हूँ। स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है तो मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से अटैच करूँगा। उसी तरीके से मैं एक लेजर और बना देता हूँ, जैसे कि इनकम से रिलेटेड, जैसे कमीशन। इसको हम अटैच करेंगे इनडायरेक्ट इनकम से। तो इस तरीके से हम टैली के अंदर लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लेजर एक ही ग्रुप से रिलेटेड बनाने हैं, जैसे कि मुझे 3-4 ऐसे डेटर्स हैं, या 15-20 या 50-60 ऐसे डेटर्स हैं, या मुझे 10-20 खर्चे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ लेजर में जाऊंगा, ऑल्ट एच बटन दबाऊंगा, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है मल्टी क्रिएशन का। मल्टी क्रिएशन में जाएंगे, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि किस टाइप का लेजर आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पर मैं उन डेटर्स के नाम डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया दिनेश, एक डेटर है मेरा, एक मैंने डाल दिया बीडी शर्मा, एक मैंने डाल दिया विशाल। तो इस तरीके से हम एक साथ कई सारे लेजर भी बना सकते हैं। तो इस क्लास में आपने देखा लेजर्स को क्रिएट करना। अगली क्लास में मैं आपको सेल परचेज की एंट्री डालना बताता हूँ।